अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ क्विक, इजी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेहमान आ रहे हों तो मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। अब इवन कि रमज़ान आगे आ रहे हैं तो आप रमज़ान में भी इनको बना सकते हैं। तो चलें इन्हें पहले बनाना हम शुरू करते हैं। एक बाउल में हम 5 टेबलस्पून के बराबर बेसन शामिल कर देंगे। इस बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद एक स्मॉल साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे और 2 हरी मिर्ची भी मैंने इसमें चॉप करके शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसमें कुटी हुई मिर्ची भी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर और कुटा हुआ धनिया हम शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून और साथ ही साथ इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर और इनको पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करते रहेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ना तो हमने इसको थिक करना है, ना ज़्यादा हमने इसको थिन रखना है। बस इस तरह से हमने इसका लिक्विड रखना है कि अच्छी तरह से स्टिक हो सके। ब्रेड के स्लाइसेस से मैं चूँकि ये स्नैक्स बना रही हूँ तो ब्रेड के स्लाइसेस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा पतला बैटर बना देंगे तो ब्रेड के स्लाइसेस अलग रह जाएंगे और जो हरा मसाला हमने इसमें डाला है, प्याज वगैरह भी, ये सब अलग रह जाएगा। तो इस तरह से हमने बस इसको रखना है बैटर को। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये देख लें बस इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे। तो अब इसके लिए हम ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 अदद मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं और इसको मैं अब कट करूँगी। तो सेंटर से मैं इसको कट करूँगी क्योंकि मुझे इनको पकौड़ों की शक्ल का बनाना है, सर्कुलर शेप में मैंने इनको बनाना है। तो मैं गिलास से कट कर रही हूँ। आपके पास अगर कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो सेंटर से मैंने बस इस तरह से इनका मिड वाला पार्ट जो था वो अलग कर लिया था सर्कुलर शेप में और इसकी जो साइड्स हैं वो भी हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे और उसको आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को मैं इस तरह से सेंटर से कट कर लूँगी ग्लास की मदद से। और अब मैंने ये ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को सेंटर से कट कर लिया है और जो साइड वाला पार्ट रह गया था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी मैं इस्तेमाल में ले लूँगी। इस तरह से जो साइड वाला पार्ट था उसको हम कट कर लेंगे, लंबाई की शेप में हम इसको कट करेंगे। इस तरह से, इस तरह लंबाई की शेप में हम स्नैक्स रेडी कर लेंगे। दोनों साइड्स को मैं इस तरह से लंबाई में कट कर लूँगी। अगर आपको छोटे साइज स्लाइसेस चाहिए तो आप छोटे भी पीसेस कर सकते हैं। मैंने इनको बस फ्राइज़ की शक्ल में इनको कट कर लिया था और ये बिल्कुल फ्राइज़ की तरह से लग रहे थे इस तरह से। अगर आप छोटे कट करना चाहते हैं तो आप इस शेप में भी कट कर सकते हैं। बाकी तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। बैटर के हिसाब से मैंने स्लाइसेस को कट कर लिया था और जो बाकी बच गए थे उनके मैंने क्रम्स बना लिए थे। तो बस इस तरह से हम उनको कट कर लेंगे लंबाई की शेप में ताकि फ्राइज़ की लुक आए। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें ब्रेड के स्लाइसेस बैटर में डिप करके इसमें डाल देंगे और तमाम स्लाइसेस को हम इस तरह से डाल देंगे। मैंने पहले सर्कुलर शेप वाले डाले थे, उसके बाद मैंने फ्राइज़ की शेप वाले मैंने बाद में ऐड किए थे। तो बस इस तरह से हम इसको डाल देंगे और हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ईज़िली ये कुक हो गए थे और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो गए थे। और बस इस तरह से बस इनकी हम साइड भी पलटते रहेंगे। बस इस तरह से हम इनकी साइड्स चेंज करते रहेंगे। इनको हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, रिक्वायर्ड कलर लाने तक हम इनको कुक कर लेंगे। 2 से 3 मरतबा बस मैंने इनको पलटा था इस तरह से और आप देख लें बस अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। जिस तरह से कलर आपको रिक्वायर्ड हो उस तरह से फ्राई करके इनको निकाल लीजिएगा और उसके बाद फिर इनको सर्व कीजिएगा। ये देख लें आप कितने अच्छे माशाल्लाह क्रिस्पी और मज़ेदार से और ईजी स्नैक्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे ये। इसको मैंने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया था। आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ ब्रेड के स्नैक्स को। ये देख लें अंदर से बिल्कुल भी ड्राई हैं, बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।
रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।